हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2 लेकर आया हूं। आपको डे 3 में एलसीएम और एचसीएफ सिखाया था, लेकिन एलसीएम एचसीएफ मैंने डिजिट वाला सिखाया था। मैंने कहा था कि अगला इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें एलसीएम और एचसीएफ वेरिएबल्स के बारे में सिखाया जाएगा, और ये आपका पार्ट 2 आ चुका है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ वेरिएबल्स। ध्यान देंगे। अब मैं इसका क्या कर रहा हूं, 8x की पावर 4 वाई स्क्वायर, मैं इसका फैक्टर करता हूं। 8 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, एक्स की पावर 4 एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, वाई इंटू वाई। उसी प्रकार 48 एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 होगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू एक्स और y की पावर 4 y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, इस तरीके से हो जाएगा। अब जरा ध्यान देना सभी बच्चे, ध्यान दें। जैसे यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 2 है, तो देखो 2 2 2 कॉमन आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब अगला देखो x, ये x है और ये भी क्या है, x है, एक x आ गया कॉमन। ये x है, ये भी एक x है, एक और x कॉमन आ गया। अब देखो ये y है, ये 2 y हैं, ये y और ये y, तो एक y फिर एक y कॉमन आ गया। जरा ध्यान दें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आपका क्या आया, एचसीएफ। क्या आया ये आपका एचसीएफ, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हमारे पास एचसीएफ आ गया। अब एचसीएफ तो हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है क्या, एलसीएम। अब एलसीएम में देखिए, आप बच्चों एलसीएम में देखिए, ये तो लिखेंगे, ये तो 8 लिखेंगे, सिंपल सा फंडा, 8 लिख लिया हमने, और ये भी x लिख लिए, ये x स्क्वायर और y स्क्वायर लिख लिया। अब जरा देखो 2 2 2 ये लिख लिया, x ये लिख लिया, यहां क्या बच रहा है, एक और x, फिर एक और x, यहां क्या बच रहा है 2 और 3, फिर क्या बच रहा है y इंटू वाई, ये बच रहा है। अब जरा देखो 8 3 2 जा 6, 6 8 जा 48 आ गया। अब ये x की पावर कितनी है 2, और यहां x की पावर क्या 1 1, तो ये भी 2 हो जाएगी, तो x की पावर 4, y की पावर 2, y की पावर 1 1, y की पावर 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम। अब ये एलसीएम हमने निकाल लिया, आप लोगों को समझ में आ गया, एलसीएम निकाल लिया। लेकिन ये जो एलसीएम है देखो इतना ज्यादा लंबा, इसका फैक्टर करो, फिर ये करो, फिर ये करो, तो इस तरीके से आ रहा है, टाइम लग रहा है। आप लोगों का तरीका यही होगा, लेकिन टाइम बचेगा। टाइम कैसे बचेगा, हम बचाएंगे मिलके, हम और आप मिलके बचाएंगे। देखो ये आ गया आंसर, ये तरीका ठीक है, कोई गलत तरीका नहीं है, 1 नंबर। बट एक और तरीका बताता हूं आप लोगों को समझाने के लिए, ध्यान देना, इतना लंबा नहीं करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। 8 का टेबल पढ़ो, 8 8 16 8 24, 8 का भाग 48 में जा रहा है, 8 8 16 8 24, 8 को 32, 8 5 40, 8 6 48, जा रहा है 8 का भाग, यस जा रहा है। 8 6 जा 48, तो यहां पे देखो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, ध्यान देना, एचसीएफ होगा 8 का भाग जा रहा है, तो 8 का भाग जा रहा है, ये 8 का भाग, 8 क्या छोटा है, 48 ज्यादा है, तो 8 का भाग जब गया 8 6 48, तो 6 बार गया, तो 6 नहीं लिखेंगे बच्चे, 6 लिखेंगे। 8 का भाग गया तो 8 क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 8 का भाग चला गया दोनों में, 8 का भाग इसमें भी चला गया, 8 का भाग इसमें भी चला गया, तो 8 कॉमन आ गया। दूसरी बात, एचसीएफ में क्या होता है कि जो वेरिएबल्स की पावर है वो लोएस्ट वाली लेते हैं, जो वेरिएबल की पावर है वो कम लेंगे। तो यहां देखो x की पावर 4 है, यहां x की पावर कितनी 2, तो x की पावर 2 लेंगे। यहां y की पावर 2 है, यहां y की पावर 4 है, तो y की पावर 2 लेंगे, क्योंकि y की पावर 4 ज्यादा है, y की पावर 2 कम है। ये क्या होता है, एचसीएफ में लिया जाता है, याद रखना। एलसीएम में देखो, एलसीएम में क्या है, 8 का डिवाइड किस में हो गया, 48 में हो गया, तो जिसमें डिवाइड हो गया तो बड़ा वाला नंबर क्या है यहाँ पे 48, तो ये एलसीएम वाला नंबर आ गया। अब इसमें क्या है कि जो हम वेरिएबल की पावर देखते हैं एलसीएम में बेटा वेरिएबल की पावर हाईएस्ट देखते हैं। यहां x की पावर 4 है, यहां x स्क्वायर, तो x की पावर 4, यहां y स्क्वायर, यहां y की पावर 4, तो y की पावर 4, तो हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ ये आ गया। अगला देखें नेक्स्ट, यहां 8x वाई स्क्वायर है, यहां 12 है, 8 का डिवाइड 12 में जा रहा है,
नहीं जा रहा है, 8 का डिवाइड 12 में नहीं जा रहा है। 8 से नीचे देखो 4 का डिवाइड जा रहा है, यस 4 का डिवाइड इसमें जा रहा है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो इसका मतलब 4 का भी जा रहा है और 2 का भी जा रहा है, लेकिन 4 का भी डिवाइड जा रहा है और 2 का भी जा रहा है। इन दोनों में से किसका लेंगे? हाईएस्ट। कौन सा लेंगे? हाईएस्ट। तो हाईएस्ट क्या है? 4, तो यहां लेंगे हम लोग 4, तो 4 लेंगे, तो ये जो HCF आएगा इसका वो क्या आएगा? 4। क्या आएगा? HCF 4। अब यहां पे देख x है, यहां x है, क्या यहां पर x है? नहीं है। यहां y स्क्वायर, क्या यहां पर y स्क्वायर है? नहीं है। तो बेटा क्या आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा, 4 HCF आ जाएगा। अब हम बात करते हैं LCM की। LCM देखो, LCM में देखो क्या है, 8 का डिवाइड 4 में प्रॉपर तो गया नहीं, तो इसका फैक्टर कर दो। 8 का फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 12 का फैक्टर कर दो 2 इंटू 2 इंटू 3, हो गया। अब इसमें देखो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, और इन दोनों का पेयर नहीं बना तो इन्हें भी ले लो, इन्हें भी ले लो। 2 इंटू 3, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये आ जाएगा 24। अब ये बताइए x लेंगे और y स्क्वायर लेंगे, इसमें तो हमें सब नंबर लेना होता है एलसीएम में, वेरिएबल। क्लियर? x कॉमन नहीं आ रहा, कोई मतलब नहीं, y स्क्वायर इसमें नहीं आ रहा, कोई मतलब नहीं, सब ले लो, ये एलसीएम में होता है। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन पार्ट लिया जाता है। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगला देखें, अगला पार्ट देखें, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8x की पावर 4 y स्क्वायर 48x स्क्वायर y की पावर 4 20zy। समझे क्या है? 8 का डिवाइड सब में जा रहा है? नहीं जा रहा भाई। 8 का डिवाइड 8 में जाएगा, लेकिन इसमें नहीं, इसमें भी चला जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, अब जरा तो 8 से नीचे देखो क्या आ रहा है? 4। 8 से नीचे क्या आ रहा है? 4। 4 का डिवाइड जा रहा है, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा, चला जाएगा। अब जरा 4 का डिवाइड सब में जा रहा है, तो इसका मतलब HCF जो आ गया वो क्या आ गया? 4 आ गया। HCF क्या आ गया? 4 आ गया। अब HCF 4 आ गया। अब HCF में देखा जाता है वेरिएबल की लोएस्ट पावर। क्या देखा जाता है? वेरिएबल की लोएस्ट पावर। यहां वेरिएबल क्या है? x और y। इसमें x की पावर क्या है? 4, इसमें x की पावर क्या है? 2, और इसमें x है ही नहीं है, तो x तीनों में आना चाहिए, भैया है ही नहीं है, मत लो। y की पावर 2, यहां देखो y की पावर 4, और यहां देखो y की पावर 1, कुछ नहीं होता तो सबका मालिक 1, तो y की पावर क्या है? यहां पे 1। अब मेरे प्यारे बच्चों, y की पावर 2, y की पावर 4, y की पावर 1, तो लोएस्ट पावर किसकी है? y की पावर 1, तो यहां लेंगे हम लोग y की पावर 1। लिखते नहीं है, y की पावर 1 नहीं लिखते हैं, ऑलरेडी होता है वो। अब हम बात करेंगे एलसीएम की, तो एलसीएम देखो मेरे बच्चों, एलसीएम 8 है, 48 है, 20 है, तो 8 का फैक्टर कर दो, 8 का फैक्टर कर दो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 48 का फैक्टर कर दो, 48 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद 20 का फैक्टर कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, नहीं 2 2 जा 4 इंटू 5 हो जाएगा। ये फैक्टर हो गया किसका? 20 का। फैक्टर कर लोगे बेटा, मैंने सिखाया है आपको 20 का कैसे फैक्टर लिखना है। देखिए ये 2 ये 2 ये 2, एक 2 ले लिया, एक 2, एक और 2, एक और 2, एक और ले लिया, फिर एक 2 आया नहीं, तो सिंपल सी बात यह है कि भैया 2 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक 2, फिर यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे 1 2, 1 और 2 2, और यहाँ पे कितना बचा? 3, फिर यहाँ पे क्या बचा? 5। तो इतना नंबर आ गया, और यही नंबर कहाँ लिख दोगे? यहाँ पे लिख दोगे मल्टीप्लाई करके। कहाँ लिख दोगे? मल्टीप्लाई करके। अब देखो जरा हाईएस्ट कॉमन देखते हैं वेरिएबल का, तो x की पावर 4 है, देखो हाँ जी x की पावर 4 लिख दो। y की पावर 2 है, हाईएस्ट कितनी? y की पावर 4, y की पावर 4 लिख दो। और क्या लिख दो? z तो ओनली 1 है, ये आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करके यहां लिख देना, वही एलसीएम हो जाएगा। और मैंने यहां पावर लिख दी क्योंकि हाईएस्ट पावर देखी जाती है किसमें? एलसीएम में, जब हमें एलसीएम और एचसीएफ का वेरिएबल निकालना होता है। जिसको भी दिक्कत होती है पूछ लेना, जरूर समझ लेना, ठीक है। अगला देखें, अगला क्या है हमारे पास? अगला क्या है? ये हमारा कौन सा था? तीसरा। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर 8x स्क्वायर। जरा ध्यान से समझें, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां क्या? 8x स्क्वायर। इसमें देखिए जरा, HCF कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 ही कॉमन आएगा, तो इसलिए HCF तो 1 होगा। तो HCF को अभी इग्नोर करें, HCF को इग्नोर करें, HCF तो 1 होगा। एलसीएम देखें डायरेक्ट, मेन इंपॉर्टेंट एलसीएम होता है, एलसीएम समझें। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, भाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया। ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिख दिया, ये 8 है तो 8 लिख दिया। एलसीएम आएगा 8x स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर।
टोटली वही आएगा, ठीक है, याद रखना इस बात को। अगला समझते हैं। अगला देखो यहाँ 6x + 1 का होल स्क्वायर, ये 6 8 है, तो 6 और 8 में 6 में 2 × 3, 8 में 2 × 2 × 2 फैक्टर होंगे बेटा, इसका पेयर बन गया 2 आ गया, 1 2 लोगे, इस 3 नहीं आएगा तो 3 और ये 2 × 2 ले लिया। अब देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24, तो ये आ जाएगा 24। क्या आया ये? एलसीएम। एलसीएम कितना है? 24। 6 और 8 का एलसीएम कितना आया? 24। 6 8 का एलसीएम 24 आ गया। अब इन दोनों में देखो हाईएस्ट पावर किसकी है? x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल क्यूब, तो हाईएस्ट पावर किसकी है? x + 1 का होल क्यूब। तो आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, दिस इज एलसीएम। क्लियर? अगला देखें, समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चों, पूरी कोशिश करना। अब 2 का डिवाइड देखो, 2 3 जा 6, तो भैया 3 आ गया एचसीएफ, सिंपल सी बात, 2 3 जा 6। तो अगर हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ की बात करें तो 3 आ गया, निकाल लो, 2 3 जा 6, तो एचसीएफ कितना आ गया? नहीं 2 3 जा 6 नहीं, 2 आएगा, 2 आ रहा है, 2 दोनों फैक्टर है ना, ठीक है, 2 आएगा एचसीएफ। अब जरा देखो 2 एचसीएफ आएगा। अब एलसीएम की बात कर लें, एलसीएम, एलसीएम, तो एलसीएम देखो जरा, समझ में आ गया होगा, एचसीएफ तो आप लोगों को आ गया, ठीक है। अब एलसीएम पे ज्यादा फोकस करेंगे। एलसीएम समझो, 2 और 6, 2 का फैक्टर करेंगे 2 × 1, 6 का फैक्टर करेंगे 2 × 3, तो प्यारे बच्चों इसका 2 आया, इसका 3 आया, तो सिंपल सी बात है 6 आया, 6 आ गया, क्योंकि 2 का डिवाइड 6 में चला गया, इसलिए जिसमें डिवाइड चला गया जो हाईएस्ट है वही आता है एलसीएम, तो यहाँ गया 6 एलसीएम। अब यहाँ पे देखो x + y का होल स्क्वायर है, यहाँ x + y नहीं दिया है, तो भैया x + y का होल स्क्वायर यहाँ भी लिख दिया और x + z ये भी लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वेरिएबल वाला। देखें 2 और 3 है, 2 और 3 है, तो 2 का मल्टीप्लाई एलसीएम करेंगे, एलसीएम 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 2 3 जा 6, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई का मतलब देखो 2 का फैक्टर करेंगे 2 × 1, 3 का फैक्टर करेंगे 3 × 1, ठीक है। अब यहां देखो 2 नहीं कॉमन आ रहा है, 1 1 कॉमन आ रहा है, तो 2 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा, क्योंकि 2 3 जा 6। अब यहां पे देखो x - y का होल स्क्वायर है, क्या है बेटा? x - y का होल स्क्वायर। अब इसको हटा देते हैं, x - y का होल स्क्वायर। तो पहले प्रॉपर लिख देता हूं, ध्यान से समझना, 6 तो समझ में आ गया होगा। प्रॉपर लिखता हूं, 2x - y का होल स्क्वायर 3, बेटा ये a² - b², आइडेंटिटी कौन सी लग रही है? a² - b²। ये जो लिखा है ना x² - y², इसमें जो आइडेंटिटी लग रही है वो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? a² - b² वाली। a² - b² का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + b और a - b। तो इस आइडेंटिटी को क्या लिख सकता हूं? a + b, मतलब x + y और x - y, ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां लिख दो x + y और x - y अकॉर्डिंग टू जो मैंने अभी सिखाया आइडेंटिटी से। क्लियर? अगला देखें, x² - y² को क्या लिख सकते हैं? x + y x - y, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी a² - b² की आइडेंटिटी होती है a + b और a - b। ठीक है, कमेंट जरूर कर देना अगर समझ में ना आए। अब जरा देखो, इसमें देखो एलसीएम अब निकल जाएगा, 3 2 जा 6 आ गया। अब हाईएस्ट पावर देखो x - y का होल स्क्वायर, यहाँ x - y की पावर 1, तो कौन सी पावर लेंगे? x - y का होल स्क्वायर ये लेंगे, और फिर क्या आ जाएगा? x + y, ये आ गया आपका एलसीएम। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x - 10, 5x² - 20। अब ये 5x - 10 में देखो 5 कॉमन आ रहा है, यस आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है तो 5 बाहर ले लिया, तो x - 5 2 जा कितना होता है? 10, 5 2 जा 10, मतलब अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई x में करूंगा तो 5x आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो 10 आ जाएगा। तो अगर सिंपल सी बात बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, 5x है और ये 10 है, तो 5 × x लिख सकता हूं, 10 को 5 × 2 लिख सकता हूं। तो प्यारे बच्चों क्या कॉमन आया? 5, यहाँ 5 कॉमन आ गया। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? माइनस का, तो यहाँ पे देखो 5 कॉमन आ गया दोनों में, तो इसमें इधर इस वाले में क्या बचा? x, और इसमें क्या बचा? -2, तो ये आ गया, तो x - 2। ये मैंने लॉलीपॉप तरीका सिखाया है, बिल्कुल बच्चों वाला, ठीक है। ये नहीं आया हो समझ में तो बता देना कि मैंने 5 कैसे कॉमन लिया।
अब ये 5 इसमें से कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 4 जा 20 हो जाएगा। अब 5 4 जा 20 हो गया, देखो 5 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में 5x स्क्वायर, 5 का मल्टीप्लाई 4 में 5 4 जा 20 हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x माइनस 2 5, ये जो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर में कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, और मेरे प्यारे बच्चों ए माइनस बी यही होता है। तो ए प्लस बी, तो ए किसके बराबर है, एक्स के, बी किसके बराबर है 2 के, तो बेटा एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, तो इसको यहां लिख दो। तो 5x माइनस 2 5, इसकी जगह क्या लिख दोगे x प्लस 2 और x माइनस 2। अब इसमें से देखो, इसमें देखो बेटा क्या आया हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो LCM आएगा, LCM क्या आएगा हमारे पास 5 आया, LCM 5 आ गया। अब LCM 5 आया तो x माइनस 2 और x माइनस 2 दोनों में एक ही है तो x माइनस 2 आ गया और ये आ जाएगा x प्लस 2, तो ये हमारे पास आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं आता। देखो x माइनस 2 की पावर 1, x माइनस 2 की पावर 1, तो x माइनस 2 कॉमन आ गया तो कॉमन वाला पार्ट एक बार लिखोगे, उसके बाद जो कॉमन नहीं आया x प्लस 2 कर दिया। क्लियर, हाईएस्ट पावर 1 ही तो आ रही तो 1 ही लिख दो ना एक बार, सिंपल सी फंडा है। अब यहाँ देखो 5 और यहाँ 5, अगर मैं बात करूं बेटा, जैसे मान लो मैं बोलूं 1 में 5 x माइनस 2, अब बताओ, और मैं बोलूं प्लस 1 में 5 x प्लस 2, तो आप क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे 5 x माइनस 2 और x प्लस 2, ऐसे तो एलसीएम निकालोगे, तो ये इस पूरे का एलसीएम यही आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से समझना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, हर चीज को पूरी समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर ये आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास x की पावर 4 माइनस 1, तो x की पावर 4 मतलब x का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 2 जा 4, तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। x की पावर को ब्रेक कैसे कर सकते हैं, x का स्क्वायर करके हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। 1 है, ये क्या है, ये 1, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 की पावर 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, 1 ही आएगा। अब यहां पे देखो पड़ोस में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ऐसे लिख दिया। अब इसे समझो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा इसमें। अब इसमें देखो ये भी आइडेंटिटी लगेगी किसकी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। आप बोलोगे कि भैया आपने कैसे किया, मैं बताता हूं। जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दिया है, तो आपने बचपन में पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी पढ़ी थी। अब इस आइडेंटिटी में देखो x का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने 2 तो माइनस लगाया ना, या ऐसा करो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना हमारे पास x और ये कितना है 1, तो इसको देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो ये आइडेंटिटी कौन सी बन गई, ये वाली बन गई। अब इसको किससे तोड़ दोगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो a कितना है हमारे पास x, b कितना हमारे पास 1, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। x क्या, a कितना है x और b कितना है 1, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूं मैं, इसको ब्रेक डाउन करके क्या लिख सकता हूं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और यहाँ देखो इसको लिख सकता हूँ एक्स प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लग जाएगी। समझना मेरे बच्चों, समझना, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे ये जीरो टू हीरो बैच है ना, इसका कॉन्सेप्ट इंक्रीज होता जाएगा। ये देखें जरा, इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहीं है नहीं है, तो इसका मतलब एलसीएम जो आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। ठीक है, पहला। दूसरा देखो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बाहर ले लिया, हाईएस्ट पावर ले ली, ये तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो इसमें आ गया। अब आएगा क्या, एक्स प्लस 1, तो ये हमारे पास आ गया एलसीएम।
एलसीएम देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहीं कॉमन नहीं आ रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया, एक्स प्लस 1 कहीं कॉमन नहीं आ रहा तो एक्स प्लस 1 लिख दिया, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इन दोनों में से कौन सी पावर लोगे, हाईएस्ट वाली, तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको छोड़ दोगे क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर ले ली है हमने, याद रखना इस बात को, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन सिखा रहा हूं मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया तरीके के। अब ये देखिए जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्स की पावर क्यू माइनस 27 है, तो x की पावर q माइनस 27 समझने की कोशिश करना। x की पावर q है तो इसको लिख सकता हूं मैं x की पावर q माइनस 3 का q, क्योंकि 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर q, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, तो ये लिख दिया यहाँ पे। अगला देखो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसमें कॉमन पार्ट, इसको लिख सकता हूं x का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर और ये 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9 को क्या लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 ही होता है, ठीक है, याद रखना इस बात को। अगला देखें, इसी में समझा अभी, ये ए क्यू माइनस बी क्यू आ गया, तो ए क्यू माइनस बी क्यू आप लोग आगे सीखोगे, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीजें सिखाऊंगा, लेकिन अभी हमें एलसीएम और एचसीएफ सीखना है, तो ये नंबर अगर आ रहे हैं तो इन्हें थोड़ा सा हम सीख लेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको डिफिकल्ट लगेंगे लेकिन आप लोग सीख जाओगे, ध्यान रखना इस बात को। ए क्यू माइनस बी क्यू है, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हो जाती है। अब ये आइडेंटिटी में देखो x का q मतलब a कितना हो गया x, b कितना हो गया 3, तो यहाँ पे देखो इसको लिख सकता हूँ a माइनस बी मतलब x माइनस 3, और यहाँ पे लिख सकता हूँ a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी, a मल्टीप्लाई b, तो a b मतलब x इंटू 3, x इंटू 3, और यहाँ पे लिख सकता हूँ b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, हो गया ये। अब इसको मैं हटा देता हूँ, इसका हटा देता हूँ, ये फॉर्मूला हटा दिया मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ देखो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब जरा देखो x माइनस 3 बचा, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 3 3 जा 9 हो गया, ये आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 3, अभी सिखाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी। अब इनमें देखो जरा एलसीएम निकालना है हमें, एलसीएम निकालना, तो x माइनस 3 देखो इसमें भी है, तो x माइनस 3 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही, 2 आ रही है, हाईएस्ट कितनी पावर आ रही, 2, हाईएस्ट कितनी पावर आ रही, 2, नहीं 2 नहीं आ रही है भाई, ये देखो ये कॉमा लगा है ना, कॉमा, ये कॉमा लगा तो मतलब ये अलग है, ये वाला हिस्सा अलग है, ठीक है, याद रखना इस बात को, ये भी हमें कॉमन चाहिए। तो देखो x माइनस 3 का स्क्वायर और x माइनस 3, तो हाईएस्ट कौन सा लोगे, x माइनस 3, क्योंकि x माइनस 3 आ रहा है हाईएस्ट, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हाईएस्ट ले लिया। अब जरा इन तीनों में देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, क्या यहाँ कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन एलसीएम में लिखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 9 आ जाएगा। और देखें और कुछ आ रहा है, x प्लस 3, क्या x प्लस 3 कहीं है, नहीं है, तो x प्लस 3 लिख दिया। तो हमारे पास इस नंबर का जो ऊपर नंबर दिया गया है, इस नंबर का वेरिएबल का जो एलसीएम होगा वो ये होगा। मेरे प्यारे बच्चों, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, डर के आगे जीत होती है। जब तक आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, बढ़िया तरीके से मेरे साथ लगे रहें और मेरे साथ ही प्रैक्टिस करते रहें। आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे और डेली मतलब जब भी ये वीडियोस अपलोड होंगे, आप लोग उसके अगले दिन या उसी दिन देखते रहेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे तो बहुत कुछ बेनिफिट होगा, याद रखना इस बात को। और मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूं आप लोगों को होमवर्क देने की। इस वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया है, इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आपका धमाकेदार वीडियो आने वाला है। बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ्स का जो है धमाकेदार वीडियो आने वाला है। मैं बार बार यही कह रहा हूं, धमाकेदार मतलब बहुत बढ़िया तरीके का वीडियो होगा। उसमें छोटी से छोटी चीजें और भी सिखाई जाएंगी। आप मैथ्स को खेलते खेलते सीखेंगे, एंजॉय करेंगे मैथ्स को।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगले वीडियो का इंतजार करें और इस वीडियो को अच्छे से शेयर करें भाइयों के पास, जिनकी मैथ्स बिल्कुल डल हो, जिनकी मैथ्स बिल्कुल जीरो हो, जो मैथ्स से डरता हो, उसे शेयर करें। बेटा ये भी एक समाज सेवा है, आप जरूर शेयर करें इस वीडियो को सभी के पास। ठीक है, कमेंट कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जब भी जो मन करे वो आप कर दें, लेकिन मेरे वीडियोस को जरूर देखें, आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। मैं आपको होमवर्क देता हूं इसके बाद। ये होमवर्क है, ये होमवर्क है आपके 12 क्वेश्चन दे रखे मैंने होमवर्क, और किस पर होमवर्क है? एलसीएम और एचसीएफ के वेरिएबल्स पर होमवर्क है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। ओके, थैंक यू सो मच।